हेलो बच्चों, ग्रिड सिस्टम के पार्ट 2 में आज हम लोग फोर फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर फिगर को निकालने से पहले आपको पूर्वी रेखा और उत्तरी रेखा अर्थात ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बट पूर्वी और उत्तरी रेखा के बारे में समझ लेते हैं। पूर्वी रेखाएं अर्थात ईस्टिंग लाइंस दक्षिण से उत्तर की ओर खिंची हुई ग्रिड रेखाओं का या अक्षांश रेखाओं का जो लॉन्गिट्यूड लाइंस को पूर्वी रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं के दोनों सिरों पर अंकित अंकों की संख्या पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। अर्थात चित्र से हम समझते हैं क्या कहता है, दक्षिण से उत्तर की ओर खिंची हुई ग्रिड रेखाओं। दक्षिण से सबसे पहले तो हम इसे मानचित्र को हम दिशा निर्धारित कर लेते हैं। ऊपर का जो टॉप हिस्सा होता है वो हमारा उत्तर दिशा होता है, नीचे का जो हमारा हिस्सा होता है वो दक्षिण होता है, दाहिने तरफ जो हमारा होता है वो ईस्ट होता है और इधर जो हमारा बाएं तरफ होता है वो पश्चिम होता है। तो क्या कहता है, दक्षिण से, दक्षिण मतलब नीचे, नीचे से उत्तर की ओर खिंची हुई ग्रिड रेखाओं या अक्षांश रेखाओं अर्थात लॉन्गिट्यूड लाइंस को पूर्वी रेखाएं कहते हैं। जो ये लाइन जो नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है, लॉन्गिट्यूड लाइंस भी इसको कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हिंदी में बोलते हैं, ग्रिड रेखा भी इसको बोलते हैं, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। इसे ही पूर्वी रेखा कहते हैं या ईस्टिंग लाइंस कहते हैं। अब क्या कहता है, इन रेखाओं के दोनों सिरों पर अंकित अंकों की संख्या पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। अर्थात जो इस लाइन का जो नंबर ऊपर होगा, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, वही नंबर इसके दूसरे तरफ भी सेम होगा। जो नंबर ऊपर होगा वही नंबर सेम होगा, जो नंबर नीचे होगा वही नंबर ऊपर होगा, यानी कि दोनों सिरे पर एक ही नंबर होता है। तो क्या कहता है, इन रेखाओं के दोनों सिरे यानी इन रेखाओं के दोनों सिरों पर अंकित अंकों की संख्या, इधर क्या है, पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जो लाइन, जिस लाइन की संख्या पश्चिम की तरफ से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है उसे ही पूर्वी रेखा कहते हैं। तो समझ में आ गया कि पूर्वी रेखा किसे कहते हैं, जिस लाइन, पहली बात तो खड़ी लाइन को पूर्वी रेखा कहते हैं। खड़ी लाइन को पूर्वी लाइन क्यों कहते हैं, पूर्वी रेखा क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका नंबर आप देख रहे हैं 27, 28, 29, 30 और ऐसे 31, 32, तो किधर बढ़ रहा है, यानी कि हमारा ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको पूर्वी रेखा या ईस्टिंग लाइंस कहते हैं। बात करें उत्तरी रेखा की, नॉर्दिंग लाइंस की, तो क्या कहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर मानचित्र पर खिंची देशांतर अर्थात लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइंस या रेखाओं को उत्तरी यानी नॉर्दिंग रेखा कहते हैं, यानी नॉर्दिंग लाइंस कहते हैं। इनके सिरों पर अंकित अंकों की संख्या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है और पूर्वी लाइन में क्या था, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। फिर से हम इस मानचित्र के माध्यम से उत्तरी रेखा के बारे में समझते हैं। तो उत्तरी रेखा क्या कहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर मानचित्र पर खिंची देशांतर यानी पश्चिम से पूर्व की ओर मानचित्र पर खिंची देशांतर या लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल रेखाओं को उत्तरी रेखा कहते हैं। अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर, ये जो बड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, अब लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। पश्चिम इधर है और पूर्व आपका इधर है और उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। तो कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर खिंची देशांतर रेखाएं यानी जो लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल रेखा होती है उसे ही नॉर्दिंग लाइंस या उत्तरी रेखा कहते हैं। इनके सिरों पर अंकित अंकों की संख्या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी इनके सिरों पर अंकित जो संख्या होती है वो क्या करती है, दक्षिण से, यानी नीचे दक्षिण है, साउथ है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। इसीलिए हम इसे उत्तरी रेखा यानी नॉर्दिंग लाइंस कहते हैं। जैसे देखिए ये बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन को ही उत्तरी रेखा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये किस दिशा की ओर बढ़ रही है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। तो जो रेखा उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है उसे ही उत्तरी रेखा कहते हैं। तो
तो समझ में आ गया। फिगर 6 फिगर निकालने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जिसमें पहला है सबसे पहले ईस्टिंग रेखा के अंक तथा बाद में नॉर्दिंग रेखा यानी कि उत्तरी रेखा के अंक लिखे जाते हैं। जैसे अगर आपको 4 फिगर निकालना है या 6 फिगर निकालना है तो सबसे पहले ईस्टिंग के नंबर्स होते हैं, उसके बाद फिर आपको नॉर्दिंग के नंबर आप लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है सदैव सांकेतिक चिन्ह के बाईं ओर वाली ईस्टिंग तथा नीचे वाली नॉर्दिंग रेखा के अंक पढ़ने चाहिए। अर्थात मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमें 4 फिगर निकालना है, तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट के पीछे वाली ही लाइन का हमें नंबर लेना पड़ता है। जैसे कि अगर इसका लेना है तो इस नंबर का आपका ये ईस्टिंग लाइन हो जाएगा और इस नंबर का आपका नॉर्दिंग नंबर हो जाएगा। तो ईस्टिंग मान लीजिए, इसका मान लीजिए ये कह रहा है 28 है, 28 है, तो हम 28 और नॉर्दिंग कितना है 03 है, तो हम 03 कर देते हैं। ये 4 डिजिट का जो बनता है यही हमारा 4 फिगर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रिड निर्देशांकों के अंकों की संख्या सदैव सम होनी चाहिए। अर्थात ईस्टिंग अर्थात पूर्वी और नॉर्दिंग उत्तरी रेखाओं के 2-2 अंक होने चाहिए। जैसे हमने अभी बताया था कि 4 फिगर जब हम निकालते हैं, ये हमने 4 फिगर निकालना है तो दोनों के सम नंबर 2 और 2 ये 4 करके इस तरह से हमें आपको नंबर्स लिखने हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है ग्रिड निर्देशांक अंकों के बीच किसी प्रकार का कॉमा, डैश आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस हमने अभी बताया था कि ये हमारी ईस्टिंग का 28 है और ये हमारी नॉर्दिंग का 03 है, तो ये दोनों नंबर हमने एकदम 2803 ऐसे करके लिख दिया। इनके बीच में कोई डैश नहीं होगा, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगेगा, एकदम एक साथ नंबर लिखे जाएंगे। यही इस नियम की शर्तें होती है कि 4 फिगर आपको कैसे लिखना है, और साथ ही इनके बीच कोई स्पेस भी नहीं होगा। तो मानचित्र या ग्रिड निर्देशांक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 4 अंकीय यानी 4 फिगर मानचित्र निर्देशांक। दूसरा होता है 6 अंकीय यानी 6 फिगर मानचित्र निर्देशांक। तीसरा होता है 8 अंकीय 8 फिगर मानचित्र निर्देशांक। अपने विषय में सैन्य अध्ययन विषय में हम लोग 4 फिगर और 6 फिगर के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 4 अंकीय मानचित्र निर्देशांक 4 फिगर मैप रेफरेंस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या कहता है मानचित्र पर जब किसी वस्तु की स्थिति 4 अंकों में बताई जाती, जैसे अभी हमने निकाल के बताया था, 4 अंकों में बताई जाती है, जिसमें प्रथम 2 अंक ईस्टिंग रेखा यानी पूर्वी रेखा के तथा अंतिम 2 अंक उत्तरी रेखा यानी नॉर्दिंग रेखा के होते हैं, तब उसे 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक या 4 अंकीय मानचित्र निर्देशांक जिसे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस या 4 फिगर मैप रेफरेंस कहते हैं। इस निर्देशांक के द्वारा वस्तु की स्थिति धरातल पर 1000 वर्ग मीटर के अंदर ज्ञात हो जाती है। अर्थात मानचित्र पे जो पैमाना होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है और धरातल पर उसका 1 किलोमीटर माना जाता है। ये जो 1:50,000 आया, ये कैसे आया है, ये अगले वाले वीडियो में जब हम मापक के बारे में बताएंगे तब हम आपको निकालना बताएंगे कि ये 1:50,000 कैसे आया है। इस फिगर के माध्यम से हम 4 फिगर निकालना समझते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है और कहा जाता है कि इसका 4 फिगर निकालनी है। तो क्या बताया गया है, पहले ईस्टिंग नंबर, उसके बाद नॉर्दिंग नंबर, आपको दोनों 2-2 अंक यानी सम संख्या में आपको लिखना है। तो ईस्टिंग लाइंस कौन सी है, हाँ हमने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे वाली लाइन का ही नंबर हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्टिंग लाइन को पता करते हैं, ईस्टिंग लाइन कौन सी है। इसके पीछे ईस्टिंग लाइंस हमारी ये लाइन हो गई, इसका नंबर कितना है 28, और फिर उसके बाद हमें नॉर्दिंग लाइंस का नंबर लिखना होता है। तो इसके पीछे नॉर्दिंग लाइंस कौन सी, ये वाली जिसका नंबर है 04। तो ये आपका हो गया 4 फिगर। अब ऐसा नहीं है, इसको भी आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका 4 फिगर निकालना है, तो इसके पीछे जो ईस्टिंग लाइंस है वो आपकी है 29 यानी 29, और इसके पीछे जो आपका ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के पीछे वाली जो लाइन है नॉर्दिंग लाइन से उत्तरी रेखा की जो नंबर है वो 03 है, तो हमने यहाँ पे 03 कर दिया। तो ये आपका 4 नंबर का जो आपका सम संख्या होती है, यही आपका
फोर फिगर होता है जिसे हम निकाल कर रखते हैं। अब इसमें ना कोई स्पेस है बीच में, ना कोई कॉमा है, ना कोई डैश है। अब बात आती है 4 अंकीय निर्देशांक का प्रयोग कब किया जाता है। तो 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी ग्रिड वर्ग में केवल एक ही वस्तु निर्मित होती है, स्थित होती है, क्योंकि 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक पूरे एक ग्रिड का वर्ग होता है। अर्थात एक ग्रिड वर्ग में जितनी भी वस्तुएं मौजूद होंगी उन सभी वस्तुओं का 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक एक ही होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मानचित्र है और इसमें ये आपका पूरा ये एक ग्रिड है, ये वाला, ठीक है ना। अब इसका यदि हमें फोर फिगर निकालना है तो इसका भी वही फोर फिगर रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का भी वही फोर फिगर होगा, इस ऑब्जेक्ट का भी वही फोर फिगर होगा। अर्थात फोर फिगर में पूरे ग्रिड का हम एरिया लेते हैं, तो चाहे एक से ज़्यादा हो, चाहे एक ही हो, या 4, 6, 5, 6 जितनी भी हो संख्या, वो सभी का जो फोर फिगर आएगा वो एक ही आएगा। जैसे इसका कितना आएगा 63 एंड 22 यानी 63 और 22 इसका फोर फिगर होगा। इसका भी वही होगा, इसका भी होगा, इसका भी वही होगा, ठीक है। 4 अंक की ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करने की विधि हमने आपको परिभाषा के साथ बता दिया है, फिर भी हम एक बार फिर से बता देते हैं। दिए गए चित्र में पीओ या पीओ देख रहे होंगे का 4 अंकीय निर्देशांक यदि हमें जानना है तो सबसे पहले पूर्वी रेखा और उसके बाद हमें उत्तरी रेखा का नंबर लिखना है। तो पूर्वी रेखा का नंबर कितना है 41, तो हमने 41 ये देखो लिख रखा है। और पीओ के नीचे वाली उत्तरी रेखा का नंबर क्या है 13 यानी 13, तो हमने 13 लिख रखा है। तो इस तरह से इस पीओ का जो नंबर हमने फोर फिगर निकालना है वो 41 और 13 हुआ। तो सबसे पहले फोर फिगर में आपको ऑब्जेक्ट के पीछे वाली पूर्वी रेखा का नंबर लेना पड़ता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के पीछे उत्तरी रेखा का नंबर हमें लेना पड़ता है। इस तरह से हमारा फोर फिगर ज्ञात होता है। तो आशा है कि फोर फिगर आप लोगों को बच्चों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई यदि डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो हम आपको बता देंगे। वीडियो में हम लोग 6 अंकीय निर्देशांक अर्थात 6 फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।